ये व्यंजक वाला करेंगे। इसमें पूछा है कि एक्स अपॉन वाई माइनस 7 में कुल कितने पद है, तो 2 पद है। 2 पद इसलिए कि एक्स है और एक वाई है, तो 2 पद हो गए। दूसरा देखते हैं हम लोग। क्या बीजीय व्यंजकों में 3xy प्लस 7/2 और 3yx प्लस 7/2 में अंतर है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है। वाई एक्स कहो या एक्स वाई कहो, बात एक ही होता है, खाली ऑर्डर चेंज है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है। और साथ में हाँ, आपको रीजन भी हम बता दिए, क्योंकि दोनों सजाती है, सजातीय। ठीक है, एक्स वाई। अब हम देखते हैं ये थर्ड वाला, 4x माइनस 7x प्लस वाई 8x प्लस 7। इसको जोड़ना है। ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिए, तो हम आपको ये भी सम करा के दिखा देंगे। लेकिन इसमें जोड़ना है तो कोई आसान है। देखो हम कैसे जोड़ते हैं इसको। हम क्या करते हैं, 4x प्लस 7x प्लस 8x फटाफट दिमाग में जोड़ लेते। 7 4 11, 11 और 8 भी 19। ठीक है, तो 19x यही हो गया हमारा। साथ में हम क्या करते हैं, माइनस वाई, सॉरी पहले क्या करते हैं हम, ये प्लस वाई और ये प्लस 7y दोनों मिला के 8y हो गया, 8y। 8y में से माइनस वाई को हम घटा देते तो कितना आता, प्लस 7y। समझ रही है कि नहीं? कैसे किया हमने? हमने क्या किया, x को पहले प्लस कर दिया, बाद में हमने y वाले को अलग से प्लस करना है। प्लस करने में दिमाग लगाना नहीं होता है, जो सजाती है उसको प्लस एक साथ प्लस कर दीजिए। एक्स वाले को एक साथ प्लस कर दीजिए, वाई वाले को एक साथ। तो हमने क्या किया, प्लस वाई और प्लस 7y कितने हो गए, 8y। और माइनस वाई उसको एक घटा दिया हमने, तो कितना हो गया, प्लस 7y हो गया। जब हम 8y में से एक y को घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस 7y। उसके बाद हम आते हैं ये फोर्थ वाला। इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों घटाना ही है। तो आपको किसमें से किसको, आपको इसमें से इसको घटाना है। मतलब आप क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिखेंगी, उसमें से माइनस करेंगी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या घटाना भी है। तो ये भी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो है ना, ये माइनस, यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, कहाँ, यहाँ माइनस लिखेंगे। और जब ब्रैकेट आप तोड़ेंगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों प्लस वाई स्क्वायर और प्लस, ये प्लस हो गया, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 2y² हो जाएगा प्लस होके। फिर उसके बाद ये माइनस 2xy और प्लस 4xy, तो ये दोनों 6xy हो जाएगा जब आप करेंगे तो। ये आपका आंसर होगा। फिफ्थ, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है किलोमीटर प्रति घंटे? वह 8 + 9 घंटे की में दूर जाएगी। ये तो हम ऐसे सम आपको करा भी चुके हैं। आप खाली इसमें याद देखिए, इसमें आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम देखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है, मेरा ये स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब स्पीड होता है, स्पीड तेज, गति है हमारी, गति। तो 2xy प्लस x+9 ये हमारी गति है। तो ये तो हो गया आपका, प्लस जो 8 + 9 आ जाए घंटा, ये टाइम है, टाइम, समय। तो ये हमारा समय हो गया। और कितनी दूर जाएगी, दूर का मतलब होता है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी दूरी इज इक्वल टू आपका होगा, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड और ये दोनों, इसको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर 6 देखते हैं, यदि x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मान क्या होगा? देखो, ये आपको इसमें ऐसा करना है ना, x प्लस वाई स्क्वायर है, देखो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2xy, ये दिया हुआ है हमें वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, आप x प्लस वाई को ना 2 बार लिखिए, x प्लस वाई
और एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। 2 पावर का मतलब होता है कि उसी को आप 2 बार लिखिए। 3 पावर मतलब उसको 3 बार लिखिए। तो एक्स प्लस वाई 2 बार लिख दिया हमने इसी को। और इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? इसको हमने यहाँ पे ऐसे इज इक्वल टू करके इसको हमने नीचे उतार लिया। मान लो कि हमारे पास जगह नहीं तो हम उतार लेते हैं। तो अब आप देखो ये जो पूछा है कि इसका मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर ऊपर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। अब देखो आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ खाली एक्स प्लस वाई दिया है। तो इज इक्वल टू क्या बचा? एक्स प्लस वाई बचा। कैसे? कैसे कि ये जो चीज है ना वहां चली जाएगी। कहाँ वहां चली जाएगी? देखो इसको हम आपको किताब पे करके इसका चित्र भेज देंगे आपको। अभी ये वाला देखिए, सेवेंथ वाला, ये आपको तो सरल ही करना है तो ये तो आप कर लेंगे। फिर ये वाला तो हम करा चुके थे। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, ये पूर्णांक वाले पे। ठीक है, जो जो देखिए, जो नंबर जो जो नंबर 0 1 2 सॉरी, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। जैसे जो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो और पूर्णांक किसे कहते हैं? जो नंबर माइनस मतलब निगेटिव में भी आए। जैसे 0 1 2 3 तो पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव -1 -2 -3 तो निगेटिव, और जीरो और पॉजिटिव तीनों मिला के कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा 2/4, 3/5, अपॉन में मतलब अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 9/5, 8/5, 6/5, और दशमलव में भी लिखी जाती है परिमेय संख्या। जैसे 1.2, 3.5, तो पॉइंट वाले और प्लस अंश और हर वाले उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो नंबर तो आप तो इधर समझे ही समझ गए ना ये। हाँ। और परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? परवर्ती संख्या उसे कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 15 है, तो 15 के बाद क्या आता है? 16। यहाँ 10 है, 10 के बाद क्या आता है? 11। 38 के बाद सक्सेसर मतलब परिवर्ती मतलब आगे का एक एक जोड़ दो आप। फिर 49 में एक जोड़ोगे तो 50, तो एक और जोड़ दो, आगे चले जाओ परिवर्ती। और पूर्ववर्ती क्या होता है? उसका उल्टा, पीछे चले जाओ। जैसे हम कहें 15 के पीछे का नंबर क्या है? 14 है। 10 के पीछे क्या है? 9 है। 38 के पीछे क्या है? 37 है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम पूर्ववर्ती। इसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, तो ये आप खुद करना, देखना आपको अच्छे से अच्छा लगेगा, आप समझेंगे भी। तो हमने समझा दिया आपको। ये देखिए, ये हमारा कौन सा है? ये पूर्ण संख्या का लाइन है। 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए 100 में से 100 जाएगा 0 होगा, और 9 में से 3 गया 6 होगा, और 5 में से 7 जाएगा नहीं तो -2 आएगा, और 35 में से 52 जाएगा तो कितना होगा? 17, -17 हो जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस वाले नंबर हैं वो ये देखो, ये कौन सा है? ये इसे हम कहेंगे पूर्णांक। तो ये पूर्णांक में क्या होता है? आपका जीरो भी आ जाता है, और आपका प्लस नंबर भी आता है, और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव भी आता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक का क्रमायोजन है। और परिमेय तो हम आपको बता ही दिए कि परिमेय क्या होता है। अच्छा, एक चीज हम आपको यह भी बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी इसे +5 और +4 में बड़ा कौन है? तो +5 बड़ा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अगर हम कहे कि +1 और +0 में बड़ा कौन है? तो +1 बड़ा है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम कहे 0 और -1 में कौन बड़ा है? तो देखिए क्या होता है, 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है। क्यों?
क्योंकि माइनस का मतलब वो क्या, निगेटिव, मतलब चीजें कम हो गई ना। और अब आप देखिए क्या होता है, जैसे हम आपको यहाँ समझाते हैं अच्छे से। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जीरो जीरो से जितना आप दाईं ओर आगे जाएंगे ना, आपका नंबर बढ़ता जाएगा। समझ, जीरो से दाईं ओर 1 2 3 आप बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, 0 1 2 3 4। तो वो सब बड़े बड़े नंबर है। जो जीरो से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। ऐसे जैसे ही आप बाईं ओर आएंगी तो जीरो से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, छोटा करते जाओ। -2 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। जितना आप बाईं ओर जाएंगे उतना नंबर छोटा होते जाएगा। समझ रही हैं कि नहीं? तो जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -4, -5, -6, -7। तो ऐसे आप छोटे होते जाएंगे, ठीक है, जितना आप बाईं ओर जाएगी। वापस लौट रही है ना, इसीलिए वापस लौटने में ही होता है। चलो ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि ये जो नंबर है इसमें कौन बड़ा है? ऑब्वियसली -10 बड़ा होगा ना। -10 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो कम कम निगेटिव है। और -19 जो है ज्यादा निगेटिव हो गया तो छोटा हो गया वो। ऐसे तो आप ऐसे याद रखिए। जैसे -5 और -9 में कौन बड़ा है? तो -5 बड़ा है, क्योंकि -5 मतलब कम माइनस करना है और माइनस मतलब ज्यादा माइनस करना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम गए -9 में और -15 में कौन बड़ा है? तो -9 बड़ा है। इसको आप इस तरह समझ सकती हैं कि आपने किसी से उधार लिया है 9 रुपया, 15 रुपया। तो 9 रुपया जो है आपको कम लगेगा, क्योंकि 9 रुपया आपको कम देना है, 9 रुपया कम है। और 15 रुपया आपने लिया ज्यादा है, तो आपको ज्यादा ऋण भरना पड़ेगा। तो 9 रुपया जो है आपको कम ऋण भरना है, तो ये बड़ा हो गया। अब परिमेय संख्या जो है वो हम आपको बताते हैं। एक चीज इसमें ये भी याद रखिए कि मान लो आपको ऐसा +5 दिया है तो उसका मान होगा 5। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। ये क्या कह रहा है ये, मतलब जैसे -10 है तो -10 क्या था, प्लस। देखिए +5 जो होगा वो प्लस ही रहेगा, 5 बाहर लिखेंगे तो। लेकिन -10 को अगर बाहर लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। वो हमेशा प्लस ही रहे, वो प्लस हो जाएगा। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए आपको ऐसा पूछ देगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आपको पूछेगा 2/7 और 4/7 में कौन बड़ा है। तो इसमें आपको परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या है। इसमें आपको ये देखना है कि नीचे इधर भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, 2/7 और यहाँ पे भी क्या है, 4/7। इसका मतलब क्या हो गया हम लोग को कि आपका जब नीचे का 7 हो गया तो खाली आपको ऊपर का नंबर चेक करना है, 2 और 4। अगर नीचे का आपका दोनों हर हर अगर समान हो तो खाली केवल आपको अंश चेक करना है। ठीक है, अब 2 और 4 में मुझे ये बताइए कौन बड़ा होगा। 4 बड़ा होगा, तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसा कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 3/4 और 5/8। अभी इसमें आप क्या करेंगे, बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ये दोनों, इसका जो हर है 4 है, इसका जो हर है 8 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, अब ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 और ऊपर वाला हो गया 3 दूनी 6, तो 6/8 हो गया ये। तो अब आप बता सकती है कौन बड़ा है। अब ये बड़ा है, क्योंकि ये भी 8 ये भी 8 हो गया, और 3 दूनी 6 और 6 जो है 5 से बड़ा है। ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम क्या करते, 6/8 लिखते और फिर इसको हम 5/8 लिखते हैं, तो ये बड़ा हो गया। उसी तरह आप 1/2 और 1/3 को करेंगे। अब आप देखेंगे ये 2 है, ये 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें आप क्या कीजिए, इंटू 3 कर दीजिए। इसमें मतलब ये वाला नंबर जो 3 है इधर ले लीजिए और 2 इधर ले लीजिए, समझ रहे हो। और ऊपर भी क्या करेंगे 3, इधर भी ऊपर भी क्या करेंगे 2। हमने क्या किया, समझ रहे हो कि नहीं। तो 3 1 जा क्या होगा 3 होगा, और 2 3 जा क्या होगा 6, और यहाँ 2 1 जा 2 होगा, और 3 2 जा क्या होगा 6। तो ये बड़ा हो गया 3 और 2, और नीचे से समान है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। ये वाला भी आप कर सकती हैं। ये वाला हम बताते हैं, थर्ड वाला। अब देखिए -3 1/2 है, तो पहले, और ये क्या है 1 1/2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थ्री थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो 2 है ये वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा क्या होगा -6 हो जाएगा, और हम ऊपर वाले को +1 करेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 2। वैसे ये 2 1 जा 2, 2 + 1 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो अभी कितना आंसर आया, ये हमारा -7 आया, और अपॉन 2 आया, और वहाँ कितना आया 3/2। तो -7 वापस वापस सिखा देते हैं। तो क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा -6, ठीक है। 3 2 जा 6 -6, तो -6, और ये +1 हो गया हमारा, नीचे 2 हो गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2, और प्लस ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं हम, तो ऐसे आ गया। तो -6 में +1 होगा तो -5 हो जाएगा अपॉन 2, और ये हो गया 2 1 जा 2 + 1 3/2। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, समझ रहे। और होना भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव मतलब उतना पैसा आपके पास है, नेगेटिव मतलब जो आपको देना है, तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से। अच्छा, एक चीज हम इसमें आपको यह बताएंगे कि ये जो अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊं तो क्या समझाऊंगा। आप ये समझिए कि आपको 1 रुपए को 2 लोग में बांटना है, तो एक को 50 पैसा मिलेगा, और आपको 3 रुपए को 4 लोग में बांटना है, तो 50 पैसे से ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसमें आपको तो ये समझना है कि इसमें आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्यों मालूम है। इसमें आप ना ये और ये मत देखिए, क्योंकि ये ऊपर वाला 1 है -3 है, मतलब ये हो गया हमारा, ये निगेटिव नंबर जो है वो हमेशा मतलब निगेटिव परिमेय संख्या, मतलब आप ये समझिए कि आपका निगेटिव परिमेय संख्या है और ये पॉजिटिव परिमेय संख्या है, तो ये बड़ा हो गया। तो आपको हर सामान करने की जरूरत ही नहीं है। सेम इसमें भी आप देखिए 7/8 है, और ये क्या है 1/4 है, +1/4। ये हो गया नेगेटिव परिमेय संख्या, ये पॉजिटिव हो गया, तो आपका ये हमेशा बड़ा हो गया। इसमें आपको हर समान करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आप देखिए, ये जो इसमें भी आप देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा फिर, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा। तो उसमें अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दिया है, तो आपको हर सामान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले जो हमने सम किया था, इसमें आपको करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो अगर समझ रहे हो, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो आपको हर सामान करके फिर आपको ये देखना है, कंपेयर करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब आप देखिए 0 = 0/1,
ठीक है, इसको आप इस तरह से, अगर आपको 0 दिया है और आपको बोला परिमेय संख्या में लिखिए, तो आप नीचे 1 लगा दीजिए। मतलब कोई भी नंबर के नीचे आप 1 लगाएंगे ना, तो आपका वो परिमेय संख्या, क्योंकि 1 जो है 1 से गुणा करो तो 1 ही आता है, 1 से भाग दो तो 1 ही आता है, तो कोई भी चीज 1 से करो तो 1 ही आता है। तो आपको 0 को अगर लिखना है परिमेय में, तो 0/1 ही लिखेंगे, और 0/1 मतलब 0 होता है। अब -10 को अगर आपको परिमेय में लिखना है तो -10/1, या फिर -100/10, ऐसे भी सकते हो आप। और 5 को लिखना है तो 5 बराबर 1, ऐसे। अच्छा, एक चीज और, इसमें आप परिमेय संख्या में आप देखेंगे अशांत भी होता है और शांत भी होता है। विद 2/, अगर 2/5 मतलब 2/5 को अगर आप सॉल्व करेंगी, भाग देंगी, तो 0.4 आंसर आएगा। मतलब 0.4 का मतलब होता है आपका पूरा भाग चले जाएगा, लेकिन 0.4 आएगा, उसके आगे 0.4 के आगे कुछ नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं शांत। और जिसको जैसे 22/7 में क्या हो रहा है, इसको आप भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, 7 से डिवाइड करते जाओ, 3.14285 फिर आएगा, फिर 14285 आएगा, फिर 14285 आएगा। ये आपका रिपीट होते रहेगा, इसीलिए इसे हम अशांत कहते हैं, अशांत। ठीक है। अब हम मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आपको निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। तो आसान है, आपका जीरो जीरो से जीरो नहीं आएगा, जीरो पूर्ण में आ गया। 353, 765, ये आपका प्राकृतिक है। फिर निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटिए। अब पूर्ण संख्या तो आराम से हो जाएगा, पूर्ण का मतलब होता है होल नंबर, यानी इसमें क्या होगा, इसमें 760, इसमें प्राकृतिक भी आएगा, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आता है। ठीक है, ये भी हो गया, और 1835 हो गया। ठीक है, और ये जो नंबर है ना, ये आपका पूर्णांक में आएगा, ये नेगेटिव नंबर है, पूर्णांक में आएगा, समझ रहे हो। और ये जो नंबर है ये परिमेय में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में पूर्णांक। अब पूर्णांक को छांटना है, तो पूर्णांक को अगर आप छांटेंगे, तो पूर्णांक में तो आपका नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। मतलब पूर्णांक में आपका पूर्ण भी आएगा और प्राकृतिक भी आएगा, समझ रही हैं। पूर्णांक में आपका पूर्ण भी आएगा, प्राकृतिक भी आएगा। तो जीरो तो आएगा ही आएगा, 799 आएगा, 4002 आएगा, -6302 आएगा। केवल केवल ये दोनों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दशमलव में है, तो ये सिर्फ परिमेय में आएगा। तो अब आते हैं हम लोग, बोलता है निम्नलिखित में से परिमेय को छांटिए। अब परिमेय मतलब क्या, परिमेय में सब आ गया, परिमेय में आपका पूर्ण भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, आपका प्राकृतिक भी आ गया, तीनों आ गया। जब परिमेय पूछ दे तो आप सब समझ जाना। तो 0, 3.5, 2.33, ये सब का सब क्या हो गया, आपका पूर्व परिमेय हो गया। सॉरी, सात भी ये चारों नंबर जो आपके परिमेय है, केवल √3 और √2 ये आपका परिमेय नहीं है, समझ रहे हो। √3 √2 को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो √3 √2 क्या परिमेय नहीं है, रूट वाले परिमेय नहीं होते हैं। अब तो निम्नलिखित प्राकृतिक, बोलता निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बताइए मुझे, इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सा नहीं है, निम्नांकित प्राकृतिक। अब आपको पूछा प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप बताओ प्राकृतिक क्या है। ये और ये प्राकृतिक है, ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0। इसमें से पूछा निम्नलिखित संख्या से पूर्ण संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या है। पूर्ण में तो आपका 0 भी आता है। अच्छा, खाली 0 ही है, क्योंकि ये तो आपका ये आपका पूर्णांक हो गया, और ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, और ये रियल नंबर होता है। तो आपका आंसर इसमें 0 है। निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक नहीं है। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न संख्या में से पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक क्या है वो देखिए। ये पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में आपका सब आता है, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, सब। इनमें तो इसका आंसर क्या हो गया, चौथा नंबर, इनमें से कोई नहीं। फिर आपको पूछेगा इनमें से परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है वो पहले बताइए। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। केवल जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा, √3 और √4, √3 √4 और √2, ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है। अब निम्नलिखित संख्याओं में सत्य कथन क्या है, ये भी देख लेते हैं। पूछ रहा है कि
सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सही बात है। सभी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये भी सही है। परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। परिमेय संख्या जो है, एक मिनट, प्राकृतिक, अब देखिए, अब अभी हम आपको बताए थे कि जो परिमेय संख्या है वो प्राकृतिक संख्या भी होती है और आपका पूर्णांक भी होती है, पूर्ण सब होती हैं। तो सही बात है, परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या भी होती है और प्राकृतिक संख्या भी होती है, दोनों होती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चारों राइट है आपका। अब पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत, क्रमागत मतलब आगे का नंबर, तो 501 आएगा इसका आंसर। आगे, प्रक्रमागत, आगे। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए फोन करके।